हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन भोजपुरी ड्रामा एक्सप्लेन। आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ स्वीट स्वीट का पार्ट 7। आई होप आपने प्रीवियस पार्ट देखा है। अगर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें अगर आपको हमारा काम पसंद आता है। किसी भी तरीके का इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएँ, वी विल ट्राई टू इम्प्रूव इट। तो चलिए इसी नोट के साथ शुरू करते हैं पार्ट 7 की शुरुआत होती है पार्ट 6 के एंडिंग सीन से, जहाँ पे लिदिया टियान टियान और उसके पेरेंट्स को घर पे छोड़ने आया होता है और छोड़ के जा रहा होता है। तभी वो टियान टियान से बोलता है कि प्रपोजल के लिए कल तैयार रहना, भूल मत जाना, उसके लिए प्रिपरेशन करना है। तो ये सोमू सुनता है, उसको थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है और वो गेट से आ रहा होता है और बिना कुछ बोले वहाँ से चला जाता है। फिर जो टियान टियान है उसकी माँ देखती है सोमू को, तो उसको तो याद आता है कि इसको मैंने कहीं देखा है। तो वो टियान टियान से पूछती है कि क्या ये, उसके बारे में सोचने लगती है। उसके बाद पूछती है उसके बारे में काफ़ी कि कहाँ देखा है, कहाँ देखा है। उसके बाद उसको ध्यान आता है कि ये वो प्लम्बर वाला लड़का है। तो तो टियान टियान से बोलती है कि ये प्लम्बर लड़का कैसे हो सकता है, वो इस बगल में रहने आया है। तो टियान टियान फिर कुछ बहाना मार के वहाँ से निकल जाती है। सोमू रास्ते पे जा रहा होता है, तभी उसके पास फ़ोन आता है और वो किसी से कन्वर्सेशन कर रहा होता है। कुछ सामान फ़ोन पे ही, कोई सामान घर पे सामान पिकअप करना होता है, कुछ सोफ़ा वोफ़ा लेना होता है। तो तभी रास्ते पे मोमो आ रही होती है। मोमो उसको हाय बोलती है और वो सोमू कुछ रिस्पॉन्ड ही नहीं करता है। उसके बाद मोमो वहाँ से निकल जाती है और उसकी कन्वर्सेशन सुनती है, जहाँ पे सोमू बोलता है कि अपने फ़ोन पे कि ठीक है, तुमको जो पसंद हो वो ले लो। उसके बाद जो मोमो होती है वो टियान टियान के घर पे चली जाती है और सोम अपने रास्ते से आगे बढ़ जाता है। मोमो जाती है टियान टियान के घर पे, वहाँ पे बोलती है, तो उनके पेरेंट्स से बात करती है, बोलती है कि जो हमारी बगल वाली कंपनी है उसमें से मिस्टर वांग आए थे, उन्होंने 200 लोगों के लिए आइसक्रीम और ड्रिंक्स के लिए पूछा है कि क्या आप 200 लोगों का ऑर्डर दे सकती हैं। उसके पेरेंट्स बोले हैं कि ये तो कुछ ज़्यादा लगेगा, हम छोटी कंपनियाँ कैसे दे पाएंगे। तो वो बोलती है हाँ, हमने भी यही सोचा है। तो जो टियान टियान है वो आती है, बोलती है कि अगर हम, किसने हमारी कंपनी को छोटी कंपनी बोला, अगर हम 200 लोगों का ऑर्डर नहीं दे सकते तो हम मार्केट में कैसे एग्जिस्ट करेंगे। इसलिए हमें ये ऑर्डर ले लेना चाहिए और हमको ये करके दिखाना चाहिए, साबित करना चाहिए कि हम मार्केट में एग्जिस्ट कर सकते हैं। और अपने पेरेंट्स को बोलती है पापा से कि पापा अपने भाई को फ़ोन करिए और वो उनसे हेल्प लीजिए, तो वो भी आके हेल्प कर देंगे और हमारा ऑर्डर हो जाएगा। तो उसके मैं बोलती है हाँ सही बोलते हैं। तो वो फ़ोन करते हैं अपने भाई के पास और उसके बाद वो लोग राज़ी हो जाते हैं। फिर बोलते हैं उन्होंने हाँ बोला है तो कल जाके ऑर्डर ले लो। तो ये लोग को सब काफ़ी खुश हो जाते हैं। उसके बाद कल जाके सब ऑर्डर लेने के लिए एग्री हो जाते हैं कि कल जाके हम कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेंगे। मोमो और टियान टियान जाके अलग में आपस में बात करते हैं, जहाँ पे मोमो बताती है कि मैं रास्ते में उससे मिली और उसने मुझे देखा ही नहीं, ऐसा बिहेव किया। तो टियान टियान बोलती है कि कभी कभी वो फ्रीक की तरह बिहेव करता है। तो वो बोलती है कि लगता है वो किसी के साथ सेटल, मतलब कहीं शिफ्ट होने वाला है। वो कुछ खरीदने किसी से बात कर रहा था। तो वो बोलती है कि तुम जानते हो किससे बात कर रहा था। तो वो बोलती है मुझे क्या मालूम किससे बात करे। उसको वो बोलती है कि लगता है वो किसी लड़की से बात कर रहा था और कहीं सोफ़ा वोफ़ा लेने की बात हो रही थी, कहीं से सेटल होने वाला, क्या वो यहाँ से जाने वाला है और क्या वो किसी के साथ सेटल होने वाला है। फिर वो टियाना से पूछती है, टियाना काफ़ी गुस्सा हो जाती है और बोलते हैं कि मुझसे क्या फ़र्क पड़ने वाला है, मैं उसे क्या बारे में क्या जानूँ। और ऐसे आपस में उन दोनों के उसके बारे में काफ़ी डिस्कशन चलता है। फिर वो बताती है कि लगता है वो किसी से प्यार करता है, जिससे प्यार करता है उसके साथ सेटल होने वाला होगा। वो अपना प्रिडिक्शन बताती है ज्योतिषी का कि जिसके साथ वो प्यार करता है उसके साथ सेटल हो जाएगा और ये उसका काफ़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, वो ब्रेक करना खाना काफ़ी मुश्किल होगा। उसके बाद ऐसा बोल के दोनों आपस में आर्गुमेंट करने लगते हैं। उसके बाद बात काफ़ी टाइम में ये कन्वर्सेशन ख़त्म होता है। फिर नेक्स्ट सीन दिखाता है जहाँ पे जो मोमो और टियान टियान दोनों जाते हैं उसके ऑफिस में और अपने जो ऑर्डर है उसको अपना सारे सैंपल लेके जाती हैं और वहाँ पे वांग को दिखाती हैं, जहाँ पे वांग सारे सैंपल देखता है और जो मोमो होती है उसके साथ थोड़ा बहुत फ्लर्ट भी करता है और बाद में उन दोनों के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेता है। फिर जब कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद वापस आता है, जब मोमो टियान टियान कॉन्ट्रैक्ट लेके आती है तो ऐसा करती है कि थोड़ा सरप्राइज अपने पेरेंट्स को देती है, उसको कॉन्ट्रैक्ट दिखाती है। पार्टी का सीन दिखाता है जहाँ पे टियान टियान और उसके पेरेंट्स सारी टीम मिलके उन लोग अपनी एक टीम बनाए होते हैं और सब लोग मिलके जो 200 लोगों का
जो आइसक्रीम वाइसक्रीम है और ड्रिंक्स सब सर्व कर होते हैं। उसके बाद जहाँ पे टियान टियान और मुंह आपस में बात कर रहे होते हैं, तभी जो सोमू होता है वो मिया के साथ दोनों आपस में बातें करते हुए आ रहे होते हैं, जहाँ पे फिर उनका जो स्टाफ होता है वो आपस में गॉसिप करता है उनके बारे में। फिर जिसे देख के टियान टियान को काफ़ी थोड़ा सा बुरा लगता है। फिर उसके पेरेंट्स पूछते हैं कि क्या वो तुम्हारा जो हैंडसम सा लड़का है वो तुम्हारा बॉस है? तो वो स्टाफ जो लड़की होती है, स्टाफ होती है जो कंपनी काम करने वाली, वो बोलते हैं कि वो जो लड़की है वो हमारी बॉस है। तो मियाँ के बारे में बोलते हैं। तो ये सुनते ही जो मुँह होती है वो बोलती है कि वो तुम्हारे फ्यूचर काफ़ी ब्राइट है, मीन्स वो सीईओ है कंपनी की और उससे तुम्हारा फ्यूचर ले लिया, तुम्हारा कोई फ्यूचर नहीं है। तो फिर टीचर बोलती है हाँ मेरा कोई फ्यूचर। फिर उसके पेरेंट्स बोलते हैं तो अभी यंग हो, तुम्हारे बहुत ब्राइट फ्यूचर है। उसके बाद टियान गुस्सा होके अपने वहाँ से उठ के और चली जाती है कार में, अपने कार में जाके बैठती है। फिर मोमो कार में ही अपना जैकेट निकाल के और फिर आ जाती है, अपने पेरेंट्स का हेल्प करने लगती है। उसके बाद वहाँ काम कर रही होती है, तभी सोमू की नज़र पड़ती है टियान पे। फिर सोमू टियान के पास जाता है। फिर टियान बोलती है कि तुमको क्या चाहिए? तो सोमू बोलता है कि तुमने मेरे लिए पिछले 2 दिनों से आइसक्रीम नहीं बनाई। फिर टियान बोलती है कि मैं तुम्हारे लिए आइसक्रीम तो डिलीवर की थी। फिर सोमू बोलता है कि मैं वही आइसक्रीम खाता हूँ जो तुम बनाती हो। टियान बोलती है कि उसको भी तो मैंने ही बनाया था। तो फिर सोमू बोलता है ठीक है, तो फिर मेरे लिए एक आइसक्रीम भेज देना बाद में। इतना बोल के सोमू वहाँ से चला जाता है। वो से बोलता है कि जाके वहाँ पे एक आइसक्रीम डिलीवर करो मियाँ के लिए। तो फिर टियान आइसक्रीम लेती है और ले जाके मियाँ को देने वाली होती है, तब तक एक बच्ची आ जाती है और उसे धक्का लग जाता है और आइसक्रीम मियाँ के ऊपर गिर जाता है। तो मियाँ उससे कुछ नहीं बोलती। फिर जो बगल का स्टाफ होता है वो उसके ऊपर चिल्लाने लगता है। फिर मियाँ उसको डांटती है कि अपने शब्दों को कंट्रोल रखो। उसको भेज देती है कि ठीक है कोई बात नहीं। फिर टियान चली जाती है अपने पेरेंट्स के पास, जहाँ आइसक्रीम सर्व किया जा रहा होता है। फिर उसकी मम्मी बोलती है कि यहाँ पे सारे इंग्रेडिएंट नहीं है। तो उसके पापा बोलते हैं टियान से कि तुम यहाँ देखो, हम लोग जा रहे हैं इंग्रेडिएंट लेके आते हैं। फिर टियान वो स्टॉल पे बैठ के सब काम करने लगती है। काम क्या करती है, वो आइसक्रीम खाने लगती है। फिर वो सोचने लगती है कि तुमने उसको अपना कपड़ा भी दे दिया। मैं जैसे ही टियान मियाँ के ऊपर जो आइसक्रीम दिया रहती है, तुरंत सोमो पहुँच जाता है और अपना जो कोट होता है उसको पहना देता है। तो ये देख के टियान थोड़ी सी गुस्सा होती है, खड़ा होकर इसी के बारे में सोच रही होती है। तभी मोमो उसके पास आती है और टियान से पूछती है क्यों तुम आइसक्रीम खा रही हो? तो टियान बोलती है कि अब मैं क्लियर हूँ और मैं उन दोनों के बीच में आ गई हूँ। मैं बिटॉर्ड फील कर रही हूँ और अब मैं उन दोनों के बीच में नहीं आऊँगी। तो फिर मोमो उसको कंसोलिडेट करती है और फिर ठीक है कोई नहीं बात, मैं तुम्हारे साथ हूँ हमेशा। फिर टियान वहाँ से जाती है और जाके वाइन पीने लगती है। फिर तभी वो खड़ा होती वहाँ पे जाके आइसक्रीम खा रही होती है, वाइन पी रही होती है। तभी जो मियाँ होती है वो फिर उसके पास आती है और उसे बोलती है कि क्या तुम ठीक हो? फिर वो बोलती है हाँ ठीक हूँ। फिर उससे सॉरी बोलती है मियाँ से टियान कि जो उसके साथ हुआ। तभी जो सोमू होता है वो आ जाता है और टियान से बोलता है कि मेरी आइसक्रीम कहाँ है? टियान बोलती है कि मेरे पास टाइम नहीं था तुम्हारे लिए आइसक्रीम बनाने के लिए। तो फिर सोमू बोलता है कि तुमने सबके लिए आइसक्रीम बनाने के लिए टाइम है, मेरे लिए नहीं है। फिर फिर बोलता है कि तो कितने लोग हैं, सब मैं बिजी थी। फिर सोमू बोलता है कि पिछले 2 दिन से तुम बिजी क्या कर रही थी? मतलब पिछले 2 दिन की बात कर रहा हूँ, तब तक तुमने मेरे लिए आइसक्रीम नहीं बनाया। तो टियान बोलती कि मैं 2 दिन पहले भी बिजी थी। मियाँ बड़े ध्यान से उन दोनों को देख रही होती है। फिर टियान बोलती है कि तुम्हारे पास गर्लफ्रेंड है, तुम उससे बोलो आइसक्रीम बनाने के लिए। फिर सोमू और मियाँ एक दूसरे को देखते हैं। फिर सोमू बोलता है कि तुमने मेरी आइसक्रीम चुराई है। फिर टियान बोलती है कि नहीं। तब तक सोमू जाके उसको किस कर लेता है। जैसे ही सोमू टियान को किस करता है, मियाँ देखती रह जाती है। फिर सोमू बताता है कि ये मेरी सिस्टर मियाँ है। और फिर सोमू टियान को भी इंट्रोड्यूस कराता है मियाँ से कि ये हमारी पड़ोसी टियान है। अब दोनों के बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो क्लियर हो जाती है। उसे टियान भी उसे पता चल जाता है कि वो बिजी थी, वो अपने फ्रेंड के प्रपोजल में हेल्प कर रही थी। तो सोमू उससे रिलैक्स हो जाता है और टियान को पता चल जाता है कि मियाँ उसकी गर्लफ्रेंड नहीं है, उसकी सिस्टर है।
टियन तो पूरी तरह शॉक हो जाती है, वहीं काफ़ी देर तक उसे खड़े रहते, उसके पैर साथ उसको ले आते, बुलाते हैं। बुलाने पे भी टियन कोई रिस्पॉन्ड नहीं करती। फिर उसके पापा उसको पूछते हैं कि क्या तुम्हें बुखार है। फिर टियन बोलती है कि नहीं ठीक हूँ, मैं बीच में जा रही हूँ टहलने, अभी टहल के आती हूँ, थोड़ा फीवर लग रहा है। उसके बाद वो चली जाती है साइड में जो बीच होता है वहाँ पे टहलने के लिए। और वो ब्रिज पे खड़ा होके आप अपने से ही बात कर रही होती है, क्या वो मुझे पसंद करता है। तो तभी वहाँ उसे एक केकड़ा मिलता है, उसे बात करने लगती है उसे बात करने लगती है। और उसके बाद काफ़ी टाइम तक वो आपस में दूसरे से केकड़े के साथ उसे बात करती है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अगर आप किसी तरीके का इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं कि हम अपने कंटेंट को किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।